पोलीस प्रशासन त्या पद्धतीने कुठेही कारवाई करतात दिसत नाही. व्हॉट्सअपला फेसबुकला काही टाकलं त्यांना रात्री 2-2 वाजता 150 दिली आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी एकदम बरोबर. म्हणजे मालेगाव शहराचा एखाद्या बांधवाने, तो हिंदू असो की मुस्लिम असो, त्याने जर एखादी पोस्ट टाकली तर पोलीस प्रशासनाकडून त्वरित त्यांना पोलीस स्टेशनला बोलवण्यात येतं, त्याला 151 मध्ये नोटीस देण्यात येते. मग या पद्धतीने हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन सप्तशृंगी गढ़ पर देवी का बड़ा उत्सव रहता है। पूर्ण खानदेश से जळगांव, नंदुरबार, धुलिया, अमळनेर वहाँ से यात्रिकर पैदल देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। आज तक का इतिहास मालेगांव में ऐसा है कि सभी धर्मों के नागरिक लीडर्स, क्योंकि समाज के घटक है, वो यात्रा का स्वागत करते थे। शरबत, चाय, पानी, नाश्ता सब यात्रिकों को मुस्लिम लोग भी देते थे। आज तक कभी ऐसा हादसा जो आज परसों मालेगांव में हुआ वो कभी हुआ नहीं था। उस दिन लोग भक्ति गीत बोलते ही जा रहे थे, कुछ गलत घोषणा नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके ऊपर देवी का माला जो है क्या अपन बोलते हैं आगरा रोड में, वहाँ उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। उसके पीछे ऐसा लगता है कि कुछ संगठन है क्या, एखादी राजकीय संगठन या दूसरी कोई संगठन की जे समाज में विद्वेष फैलाने वाली एखादी संगठन है क्या। पुलिस लोगों ने, डिपार्टमेंट ने उसका तलाश करनी चाहिए। हम लोगों ने अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक साहब को मिलकर निवेदन दिया था कि किसी भी हालत में जिसने भी ये पत्थर फेंके उनको आप जब तक हिरासत में लेते नहीं तब तक की बात समझ में नहीं आएगी समाज के कि कौन कर रहा है ये। क्योंकि ऐसे कोई बच्चों ने 2-3 पत्थर फेंका ऐसा हुआ नहीं हो, इसके पीछे कुछ ना कोई पॉलिटिकल उद्देश्य निश्चितपणे होगा। दूसरे दिन यात्रा शांतता से हुई। अभी बाद में 3-4 दिन के बाद अपने माजी आमदार और राष्ट्रवादी कांग्रेस का अध्यक्ष आसिफ शेख साहब ने एक निवेदन दिया है। उसमें उन्होंने यात्रिकों लोगों को समाजकंटक कहा है। ये भाषा भी ठीक नहीं है, इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि जिन्होंने कुछ किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और आसिफ शेख साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मालेगांव में अगर शांतता चाहती है कि सरकार, तो ताबड़तोब उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, अन्यथा हम लोग कोई ना कोई आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेंगे। 4 दिन पहले की जो बात है, जो पथराव की घटना भक्तों पे हुई थी, उसके बाद में सब कुछ समझा बुझा कर और सब कुछ ख़त्म होने के बाद में सब वाक़या ये ख़त्म हो गया था। वो लोग सब आ गए, आगे निकल गई, रथ यात्रा भी निकल गई और सब कुछ शांतता होने के बाद में जो आसिफ साहब ने पुलिस अधीक्षक के पास जो निवेदन दिया है, अपर पुलिस अधीक्षक के पास, उससे ये ऐसा ज़्यादा लगने लगा है कि क्या उस घटना के पीछे कोई राजकीय हाथ था। क्योंकि अब सब जब शांतता हुई है उसके बाद में ये विद्वेष पैदा करने की भाषा आसिफ साहब ने वो निवेदन में की है, जिसमें उन्होंने प्रक्षोभक घोषणा, जो देवी माँ के गीत चल रहे थे, देवी माँ का जय जयकार चल रहा था, और ऐसी बात है नहीं कि ये इसी साल हुआ, ये हर साल होता है और होता रहेगा। ये पुरानी बात है, ये अभी की बात नहीं, ये परंपरा है और ये होती चलती है। जब सब ये सब घुल मिल के चल रहा है तो ये सब बातें आई कहाँ से। अगर इन्होंने इस सब घोषणाओं को, देवी माँ की जय जयकार को अगर इन्होंने प्रक्षोभक कहा और देवी माँ के जो पैदल चलकर आने वाले भक्त हैं इनको इन्होंने समाजकंटक कहा, तो इनकी मनीषा क्या है, इस पर सवाल उठता है। और पुलिस प्रशासन ने इसके तह तक जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो है नहीं, इस पर डाउट इसीलिए आता है कि इनका ही प्रशासन है, इनकी ही सरकार है और इनके ही दोस्त है, उनके ही बारे में ये बोल रहे हैं। ये सब मिली भगत से तो कर नहीं रहे।
जानबूझ के तो कर नहीं रहे। और किसी लिए क्या कारण है कि देवी माँ के भक्तों को इन्होंने समाज कंटक कहने का? पैदल चलकर यात्रा करने वाले लोग क्यों किसी की दुश्मनी करेंगे? क्यों वो मालेगांव में विद्वेष पैदा करने की बात करेंगे? वो तो वहाँ से सरल आ रहे थे। और ये सब खत्म होने के बाद में ये भाषा करने का इनका इरादा अलग है, और इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ये मांग कर रही है कि ये इन्होंने जो गलत निवेदन दिया है पुलिस प्रशासन को, तो उनको पुलिस का एंगल बदलने की इच्छा है, पुलिस तपास का एंगल बदलने की इच्छा है। और ये सब मिलके कर रहे हैं। अगर इनका ही शासन है और इनके ही इशारे से इनका ही गृह मंत्री है, इनके पक्ष का ही गृह मंत्री है, तो इनके इशारे पर ही काम कर रहा है। और नहीं तो इतने दिन में पुलिस प्रशासन ने भी ये सब जो समाज कंटक थे जिन्होंने पथराव किया था, इसके तह तक जाते और वो खोज निकालते कि ये क्या मामला है। पुलिस प्रशासन ने ये 4-5 दिनों में कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। ये सब सोचने की और शंका पैदा करने वाली बात है। और इसीलिए हम माजी आमदार आसिफ शेख इनका निषेध भी करते हैं। और अगर पुलिस ने इनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई नहीं की और बीत गए पथराव के किस्से पर भी कार्रवाई नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी इसके आगे जाके इसके खिलाफ आंदोलन करने वाली है। नाही, आसिफ शेखचं जे निवेदन आहे ते कालचं आहे। आजची जी पत्रकार परिषद आहे हेच निवेदन आणि हीच पत्रकार परिषद अर्थात हा नाही तुमच्या मार्फत म्हणजे पत्रकार बंधूंच्या मार्फत